स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे धात और अधात। तो धात और अधात, जिसे मेटल और नॉन मेटल कहते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि धात और अधात क्या है। हम जानते हैं कि अब तक इस पृथ्वी पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इन 118 तत्वों को कई प्रकार से अलग अलग वर्गों में उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। उन्हीं में से एक वर्गीकरण यहाँ भी है, जो उस 118 तत्वों को धात और अधात दो खंडों में विभाजित करता है। तो धात कौन से तत्व हैं, अधात कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले जानते हैं धात क्या है। वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं तथा आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, धात कहलाते हैं। ये धात की परिभाषा दी गई, अर्थात यहाँ लिख दे रहे हैं, वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के चालक होते हैं तथा आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, धात कहलाते हैं। ये धात की परिभाषा। इसमें दो शब्द आया है, आघातवर्धनी और तन्य होते हैं। फिलहाल विद्युत के और उष्मा के चालक, यहाँ चालक, तन्य, आघातवर्धनी, इन शब्दों को समझ लेंगे। विद्युत तथा उष्मा के चालक, वे पदार्थ जिनके अंदर से विद्युत और उष्मा प्रवाहित होती है, वह विद्युत और उष्मा के चालक कहलाते हैं। आघातवर्धनी का मतलब हो गया ऐसे पदार्थ जिनको हथौड़े से अगर पीटा जाए, आघात किया जाए, तो उसका प्रसार वो बढ़े और फैले। तो इस प्रकार आघातवर्धनी हो गया। तन्य का मतलब जिनको खींचने पर, तनाव करने पर वह उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाए, अर्थात वो बढ़ जाए, खींचने पर वो पतले हो जाए। तो इस प्रकार के धातुओं में गुण होता है। इसी कारण तो धातुओं के तार बन जाते हैं, उनके खींचने पर वो लंबा तार बन जाता है। और आघातवर्धनी, हथौड़े से अगर हम धात पर पीटते हैं तो पतले हो जाते हैं और नुकीले हो जाते हैं। तो धातुओं को पीटकर धारीदार और नुकीले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार वो आघात करने पर फैलते हैं, तो आघातवर्धनी हो गया। और तन्य मतलब खींचने पर बढ़ते हैं, तो तन्य हो गया। विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। ये चार फैक्टर उसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारी डिफिनेशन तैयार हो जाएगी धात की। तो धात वे तत्व हैं। तत्व क्यों कहें कि 118 में से ले रहे हैं, उन्हीं का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो 118 में से वे तत्व जो इन गुणों का पालन करते हैं, धात कहलाते हैं। अब धात के कुछ भौतिक गुण हैं, तो इनको जान लेते हैं। धात के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। तो धात के भौतिक गुणों में पहला आ जाएगा परिभाषा से ही, धातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक होती हैं। अर्थात ये कोई धात का छड़ है, अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें सेल द्वारा प्लस माइनस, तो इसमें विद्युत धारा एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक पहुंचेगी और निकल जाएगी। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो यह चालक हो गया। जैसे तांबा, जस्ता, लोहा, एल्युमिनियम आदि, और इनके
तार बनाए जाते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ऊष्मा के चालक मतलब एक छड़ है किसी धातु का और इसके एक सिरे को अगर हम गर्म करें, हम एक सिरे को गर्म कर रहे हैं के द्वारा, तो अगर हम एक सिरे से ऊष्मा से गर्म कर रहे हैं तो यह धीरे 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 पूरा छड़ एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्म हो जाता है। हम ताप का अनुभव इस सिरे पर भी कुछ समय के बाद कर सकते हैं। तो ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई तो ऊष्मा का यह चालक हो गया। अब दूसरा क्या है, आघात वर्धनी होती है। आघात वर्धनी अभी इसको हम बताए हैं, मतलब हथौड़े से पीटने पर धातुओं का आकार बढ़ता है, प्रसार होता है उनका, तो यह आघात सहाने की क्षमता भी रखती है। आघात वर्धनी हो गया। तीसरा तन्य हो गया, बल लगाकर खींचने पर इनके लंबाई में वृद्धि होती है, अतः तन्य होती है, आसानी से टूटती नहीं है। चौथा आपका चमकदार होती है। धातुएं चमकदार होती हैं जिनके सतह पर पॉलिश या लेप किया जा सकता है। धातुएं चमकदार होती हैं, इनके सतह को पॉलिश या लेप किया जा सकता है। लेप का मतलब यहाँ विद्युत लेपन से है, पॉलिश भी किया जा सकता है, लेप भी किया जा सकता है। एक धातु पर दूसरे धातु की परत भी चढ़ाई जा सकती है। पांचवा, धातुएं कठोर होती हैं। हाँ, समान धातुएं, यहाँ ध्यान देंगे, समान धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर ये कठोर नहीं है। तो सोडियम और पोटेशियम, इसको चाकू से काटेंगे तो कट जाता है, तो सामान्य कठोर नहीं है, लेकिन अन्य धातुएं इनको छोड़कर सभी कठोर होती हैं। लोहा जैसे है, जस्ता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये धातुएं कठोर होती हैं। छठवां, धातुएं प्रबल होती हैं। धातुएं प्रबल होती हैं। प्रबल होने का क्या अभिप्राय है? इनमें भार सहने की क्षमता होती है। लोहे के पुल बनाए जाते हैं, भार सहने की इसमें क्षमता है। तो धातु में प्रबल होने का मतलब क्या है कि वे अधिक से अधिक भार सह सकती हैं। तो इसलिए धातुओं का प्रयोग प्रायः बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में इत्यादि में किया जाता है। अगला है, साधारण ताप पर धातुएं ठोस होती हैं। साधारण ताप पर धातुएं ठोस होती हैं। यहां भी हम एक कंडीशन दे रहे हैं, पारे को छोड़कर। पारा जो है यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसको छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आठवां पॉइंट, धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। यहाँ भी कंडीशन है कि सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अर्थात ये अधिक ताप पर गलेंगे और अधिक ताप पर उबलेंगे। नौवां है, इनका घनत्व उच्च होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। तो धातुओं का घनत्व मतलब ये इकाई आयतन उपस्थित पदार्थ की मात्रा। धातुएं अन्य तत्वों से भारी है जो धातु नहीं है,
तो क्योंकि इनका घनत्व उच्च होता है। इकाई आयतन में जो पदार्थ की मात्रा होती है वो 1 सेमी क्यूब में आयरन का 7.9 ग्राम होता है। तो इस तरह से हम ये देखें कि धातुओं का घनत्व उच्च होता है। 10वां, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न करती है कहने का अभिप्राय क्या है? एक धात जब दूसरे धात से या धात से टकराती है तो उसमें से एक धातु ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे लोहे की घंटी पर हम हथौड़ी मारे तो एक धातु ध्वनि आएगी। प्रयोग के लिए आप कोई भी चीज देखते हैं, थाली पर हम जब चम्मच से पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। अलग अलग धातुओं की अलग अलग ध्वनि होती है। तो इस प्रकार हम धात के परिभाषा और धात के कुछ भौतिक गुणों की चर्चा किए हैं और उसको समझने का प्रयास किए हैं। इन्हीं में से एक दो कंडीशन को लेकर हम धात को परिभाषित भी कर सकते हैं। तो धात को परिभाषित किया गया है विद्युत और ऊष्मा के चालकता के आधार पर और तन्यता और आघातवर्धीनता के आधार पर। लेकिन धात की सबसे सटीक परिभाषा मैं आपको इस समय बता रहा हूं। धात की जो वास्तविक परिभाषा है इस तरह दिया जा सकता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ये हुई धातु की परिभाषा। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन बनाता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मैग्नीशियम आयन बनाता है। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एल्युमिनियम आयन बनाता है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास जितने भी धातुएं हैं वे सभी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, गोल्ड हो, ये सभी धातुएं धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और आसानी से धनायन बना लेती हैं। और यह धनायन क्यों बनाती है? अपने वाहक कोश की संरचना को स्थायी तो प्रदान करने के लिए। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं एक ऐसे इलेक्ट्रॉन त्याग करके अष्टक पूरा करने के लिए, अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए धनायन बनाती हैं। तो अगर ये हम देखें, ये सभी जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं ये सभी क्या है? धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व अर्थात धातु क्या है? एक प्रकार का धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अर्थात वे तत्व जो धन विद्युतीय होते हैं धातु कहलाते हैं। हम एक छोटी परिभाषा दे सकते हैं, वे तत्व जो धन विद्युतीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। और धातु क्या होती है? धन विद्युतीय तत्व होते हैं। तो इस प्रकार हम धातु की ये परिभाषा दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धातुओं के बारे में हम जानेंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।